नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 24 दिसंबर 2024 मंगलवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमारी चर्चा इस विषय पर चल रही थी, पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य। जीवन के उद्देश्य को यदि हम देखें तो हमने देखा कि जन्म के समय जब हमें जो वर्ण मिले वो 4 प्रकार के थे, और उन वर्णों के हिसाब से यदि हम अपने जीवन में कार्य करते हैं और जो गण मिले उस प्रवृत्ति को अपनाते हैं, जो लग्न मिला उस राशि के द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो लग्न में ग्रह बैठे हुए हैं उन ग्रह का आचरण धारण करते हैं, जो लग्न जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र स्वामी का प्रभाव आता है, जो ग्रह बैठे हैं उस ग्रह का प्रभाव आता है, उसके नक्षत्र स्वामी का प्रभाव आता है। इस प्रकार से हमने पर्पज ऑफ लाइफ को समझा। अब हम देख रहे हैं कि यदि हम इस पर्पज ऑफ लाइफ के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं तो हमें जीवन में क्या क्या और कैसे कैसे प्राप्त होगा और कब कब प्राप्त होगा। तो हमने लग्नेश की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के बारे में जाना, लग्न में बैठे ग्रह चंद्रमा के बारे में जाना, कुटुंब भाव के स्वामी चंद्रमा के दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के बारे में जाना, धन भाव में बैठे मंगल और राहु के बारे में जाना। तीसरा भाव आता है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, कम्युनिकेशन का, पड़ोसियों का। वहाँ पर सिंह राशि है और सिंह राशि कॉन्फिडेंस को दिखाती है, आत्मसम्मान को दिखाती है। अग्नि तत्व की राशि है, स्थिर स्वभाव की राशि है। और इसके स्वामी 5वें भाव में बैठे हैं, नीच के होकर के बैठे हैं। तो सूर्य जो कभी नीच के नहीं हो सकते, वह परमात्मा के अंश हैं, राजा हैं। अतः शुक्र की तुला राशि में हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, विद्वानों ने उन्हें नीच का इसलिए कहा क्योंकि शुक्र जो है वह वैभव विलासिता का है और सूर्य देव जो है अग्नि तत्व के हैं। तो वह सृजन का कार्य करते हैं, सबको समान अधिकार दिलाने का कार्य करते हैं, सब में समान वितरण का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इनके तीसरे भाव का जो कम्युनिकेशन है वो सबके लिए समान होगा। ये किसी के, चाहे वो छोटे भाई बहन हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे इनके द्वारा जो भी कम्युनिकेट किया जाएगा वह सबके लिए समान होगा। उसमें एक आत्मविश्वास होगा, एक आत्मसम्मान होगा, लेकिन उसमें ये बैलेंस बना करके रखेंगे। और इनके कम्युनिकेशन का बैलेंस इनके संतान की भांति होगा, अर्थात ये जिस किसी को भी अपना ओपिनियन देंगे या किसी प्रकार से कम्युनिकेट करेंगे, या जो इनके भाई, छोटे भाई बहनों से संबंध होगा, पड़ोसियों से संबंध होगा, ये सबको अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे। और गुरु की 7वीं दृष्टि है सिंह राशि पर, तीसरे भाव पर। तो गुरु जो
ज्ञान है, धर्म है, संस्कार है, नीति है, नियम है, पालन है, डेडिकेशन है, तो वह सभी स्वरूप इनके पराक्रम में देखे जाएंगे। इनके पराक्रम में एक डेडिकेशन होगा, नीति होगी, नियम होगा, कानून का पालना होगी, सबके लिए समान होंगे। सूर्य की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा जब भी इन्हें प्राप्त होगी तो इनको इन चीज़ों का विशेष फल प्राप्त होगा। जब जब सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, इनका पराक्रम बढ़ जाएगा। ये अपने पड़ोसियों से, छोटे भाई बहनों से कम्युनिकेट करेंगे, बच्चों से कम्युनिकेट करेंगे। जो भी इन्हें प्रेम करता है, प्यार करता है, ये जिन्हें प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करेंगे। उसमें एक धर्म होगा, एक नियम होगा, डेडिकेशन होगा और नियमों की, कानून की पालना करते हुए ये इन सभी लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, संतान की भांति प्रेम करेंगे। इस प्रकार का फल सूर्य की महादशा में इन्हें अपने जीवन में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम जब देखते हैं कि यदि हमें जन्म के समय मिले हुए वर्ण, गण, लग्न, राशि, नक्षत्र, उन सब के द्वारा प्रभावित होकर के ही यदि हम कार्य करें अपने जीवन में, तो हमें ग्रहों का शुभ और अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कभी कोई समस्या नहीं होगी, सदा ईश्वर का साथ होगा। ईश्वर की द्वारा ही हमारी रक्षा की जा सकती है। हम स्वयं अपनी रक्षा करने में असक्षम हैं। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि हम स्वयं कुछ कर सकते हैं, तब तक ईश्वर का, ग्रहों का साथ हमें नहीं मिल सकता है। अतः हमें अपना सर्वस्व उस ईश्वर को, उस परमात्मा को समर्पण करते हुए करना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है। हमें सुख, वैभव, विलासिता, परिवार, कुटुंब, मान सम्मान सभी प्राप्त है। इस प्रकार से इनको महादशा में ये प्रभाव प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।